मोदी जी जा रहे हैं वहां पे अमेरिका में और धमाका ना हो, कोई बड़ा धूम धड़ाका ना हो, कोई अनाउंसमेंट ना हो, आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। सिर्फ ये तो बड़ा नॉर्मल है कि वहां पे इंडियन से जाके मिलेंगे और जो बाइडेन से मिलेंगे और क्वाड की मीटिंग। और अमेरिका के सदर बाइडेन साहब जो है वो नरेंद्र मोदी को अपने घर बुला रहे हैं। आपको पता है क्वाड की एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये मीटिंग हो रही है। We're very excited he's coming. I mean, obviously, India is a major voice on the world stage. One huge purpose of this summit is actually to really try to make sure that international cooperation represents and serves the people of the global south. क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है, ठीक है। जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पैट्रियोटिज़म में बेशक नारे लगाए, लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात, अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता, तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे आके बात नहीं कर सकते। भारत के अंदर मैं जिस तरह आपको बताना चाहूंगा, रंग रंग की बातें हैं। आप भारत की बात करते हैं, मैंने कई मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। भाई जहां की आप पैदा हुए वहां तो शरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है, लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे? ये भी ठीक है, लेकिन क्वाड की मीटिंग जानी होती तो फिर 3 दिन रहने का मतलब नहीं बनता था। और मोदी जी इस टाइप के हैं भी नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए, जाहिर सी बात है कंपेरिजन बनता नहीं है। शहबाज शरीफ पता नहीं 5-7 दिन के लिए जा रहा है, 5-7 दिन के लिए जा रहा है, और भाई पहले लंदन जा रहा है, लंदन में 2-3 दिन रहेगा, फिर वहां पे 5-7 दिन अमेरिका रहेगा। पता नहीं क्यों अमेरिका ये समझता है कि ये जो क्वाड है ये एक लीडिंग रीजनल ग्रुप है और बाकी क्वाड पार्टनर्स के साथ मिलके ये इसकी बड़ी प्रायोरिटी है मिल रही है। इनकी औकात ही नहीं है कि वो इन्हें बुलाएं, ठीक है। पहले तो ये इलेक्टेड एक पूरी गवर्नमेंट होती, ठीक है, फिर भी वो फेस टू फेस एक लेवल पे आके बात करते, ठीक है। हालात हमारी गवर्नमेंट के नहीं है और इंडिया, मैं नहीं समझता कि वो अब हमें किसी वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए। एक यूनिफॉर्म इस्लाम नहीं बताया गया। मुझसे आज अगर जाती तौर पे पूछे कि आप किस किस्म के मुसलमान हो, तो मैं ये सिर्फ एक यही जवाब देता हूं कि मैं सिर्फ मुसलमान हूं। एक किताब एक रसूल के ऊपर मेरा यकीन है। जिस हिसाब से बांग्लादेश से RDX और बॉम्ब मंगवाना स्टार्ट किया, और जिस हिसाब से राइफल मंगवाना स्टार्ट किया, असलहा और बारूद मंगवाना स्टार्ट किया, उससे ये समझ में आ गया UN को भी और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को भी कि इसकी दशा और दिशा दोनों नाकाबिल। मिलेंगे, जाहिर सी बात है जब अमेरिका जा रहे हैं तो जो बाइडेन से मिलेंगे, और नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करेगा। और जब इंडिया नेक्स्ट क्वाड समिट अभी हो रहा है, जो नेक्स्ट क्वाड समिट इंडिया होस्ट करेगा, बर्दाश्त है। वो कह रहे हैं ना कि इन्हें डिबेट के लिए उन्होंने बुलाया कि डायलॉग करते हैं कश्मीर के इशू पे। मुझे तो लगता है ये ना हो कि जो हमारा GB है ये भी ना इंडिया को देना पड़ जाए हमें। देनी तो इंडिया ने थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस करनी तो इंडिया ने थी, लेकिन मोदी साहब वाला केस हो गया, फिर बाइडेन भी री इलेक्शन के चक्कर में पड़ गए। तो बाइडेन भी बाय द वे इसको इस्तेमाल करना चाहते थे। मैं आपको इस्लाम को सही समझने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले हमारी इस्लाम से ज्यादा दूरी इसलिए है कि हमें अरबी जबान नहीं आती पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, मैं बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट था 24 साल, तो मैंने एक दफा सर्वे किया था, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के 95% स्टूडेंट्स को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती। क्योंकि इस पे वो इंडिया कई दफ़ा आवाज़ उठा चुका है कि जिस तरह आप कश्मीर पे क्लेम करते हैं वो हमारे बहुत सारे एरियाज़ पे करते हैं, और जिस तरह की नाअहल हुकूमत है तो ये ना हो कि हमें ये बहुत सारे एरिया उनको वापस देने पड़ जाए। इवन अनपैर्डनेबल सिन है और इसके ऊपर कड़ी नजर तो रखी जाए, पर मुलाकात बिल्कुल ना किया जाए। जैसा पाकिस्तान एक जमाने से हिंदुओं पर करता आया है, सिखों पर करता आया है, और 23.3% माइनॉरिटीज हिंदुओं को खत्म करके पाकिस्तान ने 1% किया है, ठीक वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं यूएस, और यूएस में उनका भव्य स्वागत भारतीय सांस्कृतिक संघ देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी केवल क्वाड मीटिंग के लिए नहीं गए हैं वहाँ पे जो मीटिंग होनी है वो तो 1 दिन की होनी है, और उसके बाद मोदी जी गए हैं 3 दिन के लिए। तो एक बड़ी न्यूज़ सामने आने वाली है, और वो न्यूज़ कल ही सामने आएगी, और बड़ी न्यूज़ डिफेंस पे और हमारी आर्मी के लिए बहुत खुशखबरी आने वाली है दोस्तों। तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, ताकि आपको हम उसकी न्यूज़ दे पाएँ, लगातार अपडेट कर पाएँ। और दोस्तों,
अमेरिका में गए हैं तो बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आने वाली है। जो बाइडेन से मिलना है उनको ट्रंप भी उनसे मिलेंगे और ट्रंप भी दोस्तों उनकी तारीफ कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ अलग चीज़ है, कुछ अलग ब्रांड है। ये नरेंद्र मोदी कहीं भी जाता है तो बहुत बड़ी डील करके आता है और वहां पे भी एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए रहिएगा। आइए देखते हैं पहले पूरी वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। प्रोग्रेस टुगेदर वो उसका थीम दिया हुआ है, जैसे एक जमाने में था ना हाउडी मोदी, अब आए मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। तो इसके ऊपर करीब 24,000 बंदे वहां पे रहेंगे। के अंदर मैं जिस तरह आपको बताना चाहूंगा, रंग रंग की बातें हैं। आप भारत की बात करते हैं, मैंने कई भाइयों मुसलमान भाइयों को इंग्लैंड में देखा है, वो कहते हैं हम इंग्लैंड के अंदर शरिया इन्फोर्स करेंगे। भाई जहां की आप पैदा हुए वहां तो शरिया इन्फोर्स नहीं हो रही है, लंदन में किस तरह इन्फोर्स कर लोगे? तो ये दर हकीकत एक मेरा हम वी आर कंफ्यूज्ड। हमें एक यूनिफॉर्म इस्लाम नहीं बताया गया। मुझसे आज अगर जाती तौर पे पूछे कि आप किस किस्म के मुसलमान हो, तो मैं ये सिर्फ एक यही जवाब देता हूं कि मैं सिर्फ मुसलमान हूं, एक किताब एक रसूल के ऊपर मेरा यकीन है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि मैं सुन्नी हूं, भाभी हूं, मैं देवबंदी हूं, मैं अहले हदीस हूं, मैं फलां हूं, मैं शिया हूं, मैं ये हम लोग, यही प्रॉब्लम है हमारे साथ, यही प्रॉब्लम कि हम लोगों ने इस्लाम को सही समझने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले हमारी इस्लाम से ज्यादा दूरी इसलिए है कि हमें अरबी जबान नहीं आती पाकिस्तान के अंदर। दूसरा, मैं बल्कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट था 24 साल, तो मैंने एक दफा सर्वे किया था, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के 95% स्टूडेंट्स को नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती थी। तो नीचे लोगों की हालत क्या होगी? आपके घर के अंदर जो आंखों से बिल्कुल नाबीना होता है उसको हाफिज साहब बनाकर इमाम मस्जिद बना दिया जाता है। तो फिर वो कौम की तरबियत क्या करेगा? कहते हो ये तुझे मैटर कर लेगा तो फौज टूट जाएगा, अन्ना वापस बना के मस्जिद छाड़े। फिर उसके बाद आप रिजल्ट देख रहे हैं, आप 25 करोड़ लोग हैं, वो देखे ना, इमरान खान साहब जो हैं, आपने उनको जिंदा पीर मान लिया है, सारी दुनिया उनको मुर्शद मुर्शद कह रही है, खातून उनकी काले बकरे दे रही है, कभी 19 किलो मिर्चें जला रही है, लोग बच्चे जो हैं उनके घरों के गेट को जाके चूमते हैं, कहते हैं ये जिंदा पीर। तो फिर ये रिजल्ट निकलता है जब आपकी इस्लाम की तरबियत ठीक ना हो। ठीक है सर, अभी कुछ दिन पहले मतलब आपसे बात नहीं हो पाई थी, आप मसरूफ थे, आपकी मसरूफियत की वजह से हम आपका टाइम नहीं ले सके। लेकिन कुछ दिन पहले जो पीएम मोदी का यूएस में विजिट था, वहां पे इंडियंस थे, जो यूएस में इंडियंस थे, उनकी क्या फीलिंग थी, और पाकिस्तानी इस विजिट को यूएस में जो मौजूद थे, जैसे आप हैं, आप जैसे बहुत से पाकिस्तानी हैं, वो क्या फील कर रहे थे? और सेकेंडली, जितनी तेजी से यूएस का झुकाव इंडिया की तरफ हमें देखने को मिल रहा है, वो अमेज़न हो या एलन मस्क की कोई कंपनी हो, या जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, इस वक्त इंडिया की तरक्की जो है वो बिल्कुल उसको कोई किसी तरीके से भी रोका नहीं जा सकता। दो चीजों को उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। एक तो उन्होंने अपनी दुश्मनी चाइना के साथ अमेरिका को बेची और अमेरिका ने खरीदी। आपने भी बेचने की कोशिश की, आपने अपनी इंडिया की दुश्मनी जो है चाइना को बेचने की कोशिश की, वो भी बिक रही है, आपकी भी बिक रही है। लेकिन उन्होंने चाइना की दुश्मनी को अमेरिका के सामने बेचा है और बिकी। और दूसरी उसमें बात यह है कि उनके पास इंटेलेक्ट मौजूद है, उनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके पास अजय बंगा मौजूद है, उनके पास कैमला हैरिस मौजूद है, उनके पास निक्की हेली मौजूद है, उनके पास विवेक रामा स्वामी मौजूद है, उनके पास यहाँ 5 कांग्रेसमैन मौजूद हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास आज भी भुट्टो जिंदा है, हमारे पास आज भी देख लें आप हमारे जो हालात है, आईएमएफ के घुटनों पर पड़े हैं, नाक रगड़ रहे हैं आप, और उसके अंदर भी इंडिया का इन्फ्लुएंस है। आपको इंडिया आईएमएफ का पैकेज जो जलीलो ख्वार करके देना सारी इंडिया की मर्जी से हो रहा है। अब मैं ये छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको कि मूविंग फॉरवर्ड भारत का जो इन्फ्लुएंस अमेरिका के अंदर है वो इस तरीके से कि वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग जो पढ़ के यहाँ आए थे वो यहाँ पे अमेरिकन कंपनियों के सीईओ बन चुके हैं। और इस वक्त जो चाइना है, चाइना अमेरिका का जो ख्वाब है कि चाइना से की उस पे डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, तो वो सारा कारोबार चाइना से उठा के वो इंडिया लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन कंपनियों के सीईओ भी वो है। तो उनकी तरक्की को नहीं रोका जा सकता। मोदी जी का ट्रिप था, रैकेट ट्रिप था। मैं बताने की कोशिश करता हूं वो कैसे। मोदी जी के अलावा सिर्फ आज तक विंस्टन चर्चिल और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेस से 2 दफा स्पीच की। सो ही हैड मेड द हिस्ट्री हियर, नंबर 1। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो शोकेस करके गए हैं। उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो विल बिल्ड अ टनल ऑफ इंटेलेक्ट। उन्होंने कहा आपके पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास यूथ है, हम उनको दोनों को इकट्ठा करेंगे। अब आप उसका जवाब दे लेंगे उसको, आप क्या कर रहे हैं?
सर आप पकौड़े तल रहे हैं। हमें भी यहाँ पे यही कहा जाता है, पाकिस्तान में यही मैसेज दिया जाता है कि पाकिस्तान में यूथ है, बड़ा टैलेंट है, 53% 56% नहीं यूथ नहीं चॉइस नहीं, आपका यूथ जो है 300 बंदा किश्ती में मर गया यूथ में जाकर ग्रीस के पास। आपका यूथ डूब के मर रहा है, पैदल भाग रहा है यहां से। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं मुझसे मिलने, उसने अनाउंस कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है अभी हमें कुछ पता नहीं है, अभी हम बताएंगे आपको बाद में। तो यार कुछ तो बड़ा गेम होने वाला है और अगले 24 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा या 48 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा, कुछ तो होने वाला है। और मेरी नजर है हथियारों की डील पे। देखिए, एक मीटिंग तो ड्रोन के मामले में होनी है, ये बात तय है। ड्रोन के मामले में एक मीटिंग होनी है, और वो जो ड्रोन का मामला है वो मैटर ये है कि हमने जो 31 ड्रोन्स लिए थे, करीब $4 अरब की मोटी मोटी डील थी जनरल एटॉमिक्स के लिए, उसके बारे में फाइनलाइज होना एक तो वो बात है। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं अमेरिका। जैसा कि हमने पहले भी डाला था कि अमेरिका में मोदी मैजिक, और मोदी मैजिक से वहां पे जितने भी सीट्स थे सारे सीट्स फुल हो चुके थे और टिकट्स बहुत महंगे प्राइस पे बिके थे। जो प्रोग्राम वहां पे होने वाला है, जो क्वाड की मीटिंग भी वहां पे होने वाली है, और ड्रोन्स पे बड़े दोस्तों डील आने वाली है। ड्रोन्स के बारे में तो बात होगी, केवल ड्रोन्स की बात वहां पर नहीं होने वाली है। बहुत बड़ा कुछ डिफेंस आने वाला है, कुछ डिफेंस में कुछ खरीदेंगे मोदी जी, और कुछ मोदी जी वहां से लेकर के आने वाले हैं, और बड़ी डील वहां होने जा रही है। ये देख करके पूरी पाकिस्तान और वर्ल्ड मीडिया इस वक्त शॉक्ड है कि क्या न्यूज आने वाली है। लगातार लोग उसी पे नजर गड़ाए हुए हैं, लगातार उसके इंतजार में है कि मोदी जी क्या डील लाने वाले हैं। केवल पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त मोदी जी को देख रही है और उनके दोस्तों चलने के कदम को दोस्तों फॉलो कर रही है कि वो क्या अगला उनका कदम होने वाला है, और कुछ बड़ा कदम होने वाला है। नरेंद्र मोदी वहां से इतनी छोटी डील करने के लिए नहीं गया है, केवल ड्रोन के बारे में बात और केवल क्वाड की जो मीटिंग है वो अटेंड करने के लिए केवल मोदी नहीं गया है। वहां बाइडेन से मोदी की मुलाकात होगी, और ये मुलाकात छोटी मोटी मुलाकात नहीं होने वाली दोस्तों, बहुत बड़ी डील और बहुत अच्छी डील आने वाली है। तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए रहिएगा, ताकि आप तक उसकी न्यूज़ और उसकी जो रिपोर्टिंग है लगातार दोस्तों आपको हम दे पाएं और अप टू डेट रख पाएं। तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत हमारा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको लगातार खबरें मिलती रहेंगी कि मोदी जी अमेरिका से क्या कहलाने वाले हैं, और दोस्तों पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका लगने वाला है। इसके लिए भी दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों मोदी जी वहां पे गए हैं, इस बात को सुनकर के पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है कि मोदी जी वहां पे गए हैं तो किस बारे में बात करने के लिए हैं। अभी शहबाज शरीफ भी जाने वाला है, तो वो 5-6 दिन के लिए जाने वाले हैं, पता नहीं वहां पे क्या करेंगे। केवल वो वहां पे जाकर के भीख मांगने के लिए जाएंगे, और जो बाइडेन भी उनसे शायद दूसरे तीसरे दिन जाकर के मिले, शायद मिले भी ना, उनके छोटे मोटे जो मंत्री है वही जाकर के मिलेंगे। और दोस्तों शहबाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का कंपेयर ये लोग फिर भी करते आ रहे हैं, और अभी भी करना दोस्तों छोड़ा नहीं है इन्होंने। पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कोई है नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। नरेंद्र मोदी वहां पे गए हैं और उनका इतना भव्य स्वागत हुआ है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, जब शहबाज शरीफ जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो भी आपको अपडेट दूंगा। जब शहबाज शरीफ गया है तो कितना कुत्तों की तरह उसका स्वागत हुआ है, और किस तरह से उसको कहीं व्हाइट हाउस इधर उधर कहीं फेंक दिया गया, वो कोने में पड़ा हुआ है, और छोटे मोटे मंत्री उससे आकर के मिलेंगे और वहां पे जाएगा केवल लोन की और भीख मांगने के लिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी क्या डील लेकर के आने वाले हैं? अगर आपको जरा भी आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड नियर एंड डियर में शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि आप तक दोस्तों प्राउड फील हम लगातार आपको करवाते रहें, और नरेंद्र मोदी जी की दोस्तों इतनी बड़ी डील क्या आने वाली है वो आपको बताते रहे। मिलते हैं किसी और दिन किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।